हेलो स्टूडेंट्स, दो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद टुडे वी विल मूव टू वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर सोचना है, आपने कुछ भी सोच लीजिए। मान लीजिए मैंने सोचा 37। अब इस 37 नंबर को देखेंगे तो इसमें दो अलग अलग डिजिट्स हैं। फर्स्ट डिजिट ये मतलब टेंस डिजिट 3 है और ये आपकी यूनिट डिजिट 7। तो ऐसे किसी भी नंबर को आपने कुछ और सोचा होगा, से मान लो 45 सोचा होगा या 64 सोचा होगा या 81 सोचा होगा, कुछ भी सोचा होगा, उसके लिए आपको दो नंबर्स अलग अलग सोचने पड़े। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस टाइप के नंबर्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है, वो नंबर को x इंटू वाई मान लेते हैं, मतलब वो एक्स वाई लिखते हैं जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और ये कन्वर्ट होके एक्स वाई हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है 21। तो नंबर तो आपने ये नहीं सोचा था, नंबर तो ये सोचा था, पर जब आपने एक्स वाई लिखा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 21 बन गए, इसलिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब ये देखिए कि इसको अगर मैं एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखने से पहले एक बार ये सोच लूँ कि 30 + 7 लिखा हुआ है। अब अगर इसको आप x नाम दे रहे हो, इसका आप y नाम दे रहे हो, तो ये हो जाएगा 10x + y। अब आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 रख के देखें, जस्टिफाई होगा। ठीक है, ये तो एक बात होगी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर सोचना है तो इस टाइप से सोचना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है आप 10x + y लो, आप 10y + x भी ले सकते हो, इट्स योर विश। मैंने टेंस डिजिट को x माना है और यूनिट डिजिट को y माना है, तो ये 10x + y आ गया। दूसरी बात, अगर इस नंबर को मैं रिवर्स कर दूँ तो ये 73 हो गया। जो x वाली डिजिट थी वो यूनिट प्लेस पे आ गई और जो y वाला डिजिट था वो टेंस प्लेस पे आ गया। इसका मतलब जो 10y + x हो जाएगा, दिस विल बी रिवर्स्ड नंबर। ये कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करेंगे। ओरिजिनल नंबर ये हो गया, मतलब 2 डिजिट नंबर जो था ओरिजिनली वो ये हो गया, ये रिवर्स नंबर हो गया। और जब डिजिट्स की अपन बात करेंगे, डिजिट्स की, तो वो होगी x और y। मान लीजिए उसने बोला सम ऑफ डिजिट इज से 5, तो डिजिट्स क्या थी x और y, मैंने इनको सम कर दिया। मान लीजिए उसने बोला डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 5, तो इसमें क्या हो सकता है, x - y भी 3 हो सकता है और y - x भी 3 हो सकता है। ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा सेकेंड रिलेशन से, क्या आ रहा है उसको आगे देखते हैं। तो इस टाइप से मान लीजिए उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इस टाइप से चलेंगे अपन। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज करके छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। Let's move to next question, which is a 2-digit number is such that sum of its digit is 5, and when 27 is subtracted from this number, the digits get reversed. Find the number. This is the question. अब करना क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट यूनिट डिजिट इज y and tens digit is x, so the number is 10x + y। ठीक, अब स्टार्ट कर दिया। अब क्या करें कि डिजिट्स का सम जो है ना वो 5 है, तो डिजिट्स तो इसमें x और y, ये दो डिजिट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y is equals to 5. This is my first equation. फिर कह रहा है if 27 is subtracted from this number, मतलब this number का मतलब ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, तो ओरिजिनल नंबर लिखा, उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करा, तो कह रहा है डिजिट्स रिवर्स हो गई, मतलब नंबर रिवर्स नंबर बन गया, तो इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। चलो इसको तुम लोग सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, इक्वेशन ये बन जाएंगी फाइनली, फर्स्ट इक्वेशन विल बी दिस वन
and the second equation will be this, और इसको फर्दर आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, कॉमन आ रहा है 9, पूरी इक्वेशन में अगर कोई चीज़ कॉमन आए तो उसको कैंसिल कर सकते हो, तो दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल हैव x एज 4 एंड y एज 1। तो प्लीज़ pause the video and note this down. Let's move to next example, which is a 2-digit number is, अच्छा इस क्वेश्चन को तो तुम देख लेना, तुम ये देखो कि जब भी मैं यहाँ पे आई विल राइट डाउन, जब भी मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँगा वो तो लूँगा मैं 10x प्लस वाई, अगर मैं रिवर्स नंबर की बात करूँगा तो लूँगा 10y प्लस एक्स, है ना। इसको डिस्कस कर चुके हैं अपन। और डिजिट्स की बात जब भी आएगी तो इंडिविजुअली एक्स और वाई के साथ डील करूँगा, क्या डील करनी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट बनाते हैं। 2 डिजिट नंबर का मतलब 10x प्लस वाई, इसका मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स का मतलब 4 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, सम ऑफ डिजिट्स को। तो दिस इज माई फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है, लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10x में से 4x गया तो 6x इक्वल्स टू, इसको उधर लेके गया तो ये 4y में से y गया 3y, 3 कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दिया, 2x इज इक्वल्स टू y। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और इसको और रिड्यूस करना तो कर लेना, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपकी इक्वेशन पहली, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स इज 9, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 36, मतलब नंबर इज 36। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग कि एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, उसके बाद जहाँ से मर्जी इसको ट्राई करना, इट विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट इज रिड्यूसिबल फॉर्म, ये क्या है इसको देख लेते हैं पहले, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको देख लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसे दी हुई है, कुछ भी ऐसे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। तो अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इसको ट्राई करता है, ठीक है, तो अभी तो वैल्यूज़ मैंने सिंपल ले ली, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर तुम सोच रहे हो कि एलसीएम लूँगा या लूँगी, तो एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, मतलब एक्स के ऊपर भी पावर 1 है, वाई के ऊपर भी पावर 1 है, बट दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो अपना फॉर्मेट नहीं होता, फॉर्मेट तो अपना ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को तुम कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मेट नहीं आएगा, वहाँ पे एक्स वाई की टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म। अब इसमें आपको क्या करना है वो सुनिए। जो पोर्शन आपको सेम दिख रहा है, जैसे मान लो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करके लिखूं 3 इंटू 1/x प्लस -1 अपॉन y इक्वल्स टू 4। ये तो मैंने इसको लिखा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन y इक्वल्स टू 5। ये दोनों इक्वेशंस मैंने रीराइट करके लिख ली। अब 1 अपॉन एक्स को मैं कोई भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मान लिया मैंने a करा दिया, और 1 अपॉन वाई को, अच्छा ये पॉजिटिव साइन इधर ही ले लो, यहाँ नेगेटिव ले लो, इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। इसको मैंने b नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर इन नए नाम को रिप्लेस करके मैं इक्वेशंस को लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पहले तो a लिखा हुआ है, फिर 2b लिखा हुआ है एंड इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन दी। सेकेंड वाले में क्या हुआ है, ये 3a हुआ है माइनस 2b हुआ है इज इक्वल्स टू 4।
ठीक है, माइनस बी है, ओके सॉरी, इट इज ओनली माइनस बी, क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको मान लिया 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 8, और ये इक्वेशन सेम रख दी मैंने, एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7a इक्वल्स टू 13 विच इज़ a इक्वल्स टू 13/7, ये तो a का रिजल्ट आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, किसी में भी रख लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक, यहाँ तक ठीक है, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, जैसे मान लो a की वैल्यू आई तो मैं लिखूँगा 1/x इक्वल्स टू 13/7, और यहाँ से x की वैल्यू विल बी 7/13। इस टाइप से आपको रिड्यूसिबल मेथड को यूज़ करना है, क्लियर है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिटन, ठीक है। अब इसमें इफ़ यू मैच की 1/√x, अच्छा 2 के मल्टीप्लाई में भी 1 होगा, तो ये मिल रहा है इधर से ये, और ये मिल रहा है सेम। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, लेट किया 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 5/36 एंड 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1/6। अब एक बार के लिए आप पॉज करें अपनी वीडियो को, ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखें, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से ट्राई करके देखें आपका आंसर क्या आता है। तो एक बार के लिए पॉज करें, ठीक है। लेट्स सॉल्व विद एलिमिनेशन। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10/36, और ये हो गया 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 1/6। सॉल्व किया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपके पास आया b इज इक्वल्स टू 5/18 माइनस 1/6 विच इज 18 आ गया। 5 माइनस यहाँ 3 बचेगा, तो b इज नथिंग 1/9। और जब आप b को इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो कैलकुलेट योर सेल्फ, यू विल गेट a इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना है इसको, 1/4 आना चाहिए। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की, मतलब अब हमने उसको ये बताया कि जो a था वो तो 1/√x था, और यहाँ पे 1/4 आ रहा है a, इसका मतलब √x इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। ऐसे ही y विल बी इक्वल्स टू 81। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिड्यूसिबल फॉर्म। तो इसमें कई टाइप के आ जाएंगी, तो एक एक करके उनको डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। कुछ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस इनसे रिलेटेड आती है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल से मान लो कुछ भी मान लिया, चलो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको टोटल जो है ना वो 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है। करना कैसे कैसे है, वो ट्रेन से और बस से, दोनों से जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रेन से चलेगा, कुछ बस से चलेगा।
तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि 120 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चला और रेस्ट कितना बचेगा, 600 माइनस 120। ठीक है, ये वो बस से गया तो उसको टोटल जो टाइम लग रहा है वो मान लीजिए इससे 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और रेस्ट 400 बचा, वो अगर वो यहाँ पे 480 बच गया, वो अगर वो बस से जाता है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब ये। ठीक है, तो ट्रेन और बस की स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वही इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आपको लेट कर लेना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या कर रखा है, ट्रेन में कुछ टाइम लगा होगा, दैट इज t1 मान लो, और बस में ट्रैवल करने में भी कुछ टाइम लगा होगा, उसको t2 मान लो। तो इन दोनों टाइम्स का सम जो है वो 8 आवर्स दे रखे हैं। तो टाइम कैसे निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ फॉर्मूला लिख दिया पहले, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूलाज तो याद ही होंगे, नहीं याद तो एक ट्रिक सुन लो। स्पीड का फॉर्मूला याद रखो। कैसे याद रखोगे, स्पीड इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये तो आपको ध्यान होगा। तो स्पीड इज मीटर मतलब डिस्टेंस मेजर करी होगी, सेकंड मतलब टाइम मेजर करा होगा। अब अगर टाइम को इधर ले आए तो स्पीड इधर आ जाएगी, फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, क्या दे रखा है, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 8 आवर्स। पहली इक्वेशन ये दे रखी है। तो t1 कैसे बना, 120 किलोमीटर चला x की स्पीड से और 480 चला y की स्पीड से, दैट इज t2 इज इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या किया, 200 किलोमीटर चला x की स्पीड से और 400 किलोमीटर चला y की स्पीड से, तो वो 8 प्लस अब 20 मिनट है, यहाँ देखो 20 मिनट है और मैंने यूनिट आर में मानी है, तो इसको यू कैन चेंज इन आर विच इज़ 8 आर प्लस 20 बाई 60 आर। तो ये कैंसिल होकर 1/3 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 25/3, दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आप खुद सॉल्व करके देखना और मुझे बताना कि आंसर्स क्या आ रहे हैं, और आंसर शुड बी x will be equals to 60 and y will be equals to 80 किलोमीटर पर आवर। Check these solutions. Okay. Please pause the video and note it down. Let's discuss one example. Reducible form का तो नहीं है, बट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये आपकी बुक में है, मैं तो कुछ ऐसे ही कुछ डिजिट्स लेके सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो यू कैन चेक योर सेल्फ कि वो बुक में क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दो, मान लो कोई ए पर्सन खड़ा है और बी पर्सन खड़ा है विद देयर कार्स, मतलब ये ए कार मान लो, ये बी कार मान लो। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो आपको 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर दे रखी है ऐसे। अब केस 1 क्या दे रखा है, केस 1 में ये दे रखा है कि अगर ए और बी एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब ये ए है ये बी है, एक दूसरे की तरफ अगर चलते हैं तो ये 2 घंटे में मिलेंगे। ठीक है,
दूसरा केस क्या दे रखा है, केस सेकंड ये दे रखा है कि अगर ए और बी ऐसे खड़े हैं, ए भी इधर को चल रहा है, बी भी इधर को चल रहा है, तो ये इस सी पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी ये मान लो सी पॉइंट है, यहाँ जो मिले दोनों, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सी पॉइंट हो गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनको मिलने में जो टाइम लगेगा वो मान लो 8 घंटे लगेगा। तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोथ कार्स, ठीक है, स्पीड फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में ऑब्वियस स्पीड मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ ए एंड बी इज एक्स बाय रिस्पेक्टिवली, मतलब ए की मैंने एक्स मान ली, बी की स्पीड वाई मान ली। अब आपको फिक्स क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई, तो इसी को यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये ध्यान रखना आप, जो चीज़ फिक्स दी हो उसी के एस्पेक्ट में सोचना है। जैसे पहले टाइम दिया हुआ था तो मैंने टाइम के एस्पेक्ट में सोचा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन को ब्रेक किया। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ तक पहुँचने में इसको 2 आवर्स लगे हैं और इसको भी यहाँ तक पहुँचने में, ए वाले को भी और बी वाले को भी यहाँ तक पहुँचने में 2 आवर्स लगे हैं, ठीक है। अब ए की स्पीड में x किलोमीटर पर आवर मान रहा हूँ और बी की स्पीड में y किलोमीटर पर आवर मान रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। अब ये दोनों डिस्टेंस मिलके टोटल तो 80 बन रही है ना, तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल हो गया। अब यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है, सॉरी b तक है, ये तो 80 दी हुई है, यहाँ से लेके ये पूरी c तक, ये 8 घंटे में x की स्पीड, इसकी तो x है ना स्पीड, तो ये हो जाएगी 8x, और ऑब्वियस ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी 8y। तो नाउ यू कैन सी कि 8x में से, मतलब AC में से अगर मैंने BC माइनस किया तो मुझे AB मिलेगा, ठीक है। तो 8x में से अगर 8y माइनस करता हूँ तो मुझे 80 मिलना चाहिए। 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू, दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, नीचे वाली इक्वेशन को 8 से डिवाइड किया। सॉल्व करोगे तो x विल बी इक्वल्स टू 25 एंड y विल बी इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और प्रॉब्लम डिस्कस की, ठीक है। ये भी आपको शायद आपकी बुक में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा सर्च इट आउट। क्वेश्चन सुनिए, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके असेंबली के लिए आपको रोज़ में खड़ा किया जाता है, ठीक है। मान लिया ऐसे रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, ऐसे करके। और इसमें क्या दिया, हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है, ठीक है। हर एक रो में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि अगर रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया तो 2 रोज कम बनेंगी। रोज में अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया तो ये 2 कम बनेंगी, केस 1। केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में बोल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट कम हो गया तो 3 रोज ज़्यादा बनेंगी। मतलब अगर यहाँ से एक स्टूडेंट कम करते हैं अपन तो 3 रोज ज़्यादा बनेगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के वेरिएबल डिस्कस हो रहे हैं। तो मैंने
इसको तो मान लिया x, मतलब लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू y। तो तुम खुद कैलकुलेट करके देखो कि स्टूडेंट्स टोटल जो हो जाएंगे वो XY हो जाएंगे। अब जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, चाहे उनको जैसे मर्जी अरेंज कर लो, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इक्वेशन बनाना स्टार्ट करूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो XY आ गया। अब करा क्या है, X में एक बढ़ाया है, मतलब स्टूडेंट्स एक बढ़ा दिया हर रो में, और Y में से 2 कम हो गए। दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें देखिए XY तो आ गया, लेकिन ये XY कैंसिल हो जाएगा यहाँ से XY मिलेगा मुझे। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो दैट विल बी XY माइनस 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू XY। XY से XY कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आपकी फिर से जनरल फॉर्मेट में बच गई। क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन बना सकते हो तुम, x माइनस 1 y प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर से XY ही रहेंगे, कैसे मर्जी अरेंज कर लो। यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज XY प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू XY। ये कैंसिल हुआ, ये 0 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई आपकी 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो x विल बी इक्वल्स टू 5 एंड y विल बी इक्वल्स टू 12, मतलब टोटल 60 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो प्लीज़ सॉल्व इट।